मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग समाधि स्थल पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। आपको घर में रहते हुए केवल सोशल मीडिया से गुरु सियाग का मंत्र सुनकर जीवन के सारे काम करते हुए आप ये आराधना घर में रहते हुए कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है, नहाना धोना अगरबत्ती प्रसाद कुछ नहीं करना है। केवल आपको मंत्र का जप करना है, जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा 20-30 दिनों में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और घर में रहते हुए जितना आप मंत्र का जप करोगे उतना जल्दी आपको हर समस्या से छुट्टी मिल जाएगी, चाहे समस्या कोई भी हो। घर में रहते हुए आराधना करनी है, आपको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाएगा। आज गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक है, उसमें वीडियो देखते हैं। मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक है। महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है, अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है। और महर्षि ने मात्र इसलिए आराधना की, महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है, श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानसिक और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है, सन 1993 के अंत तक अपने कर्मिक विकास के साथ समर्पूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। ये संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और मैं सब में मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं ही में मैं ही नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए सब मेरा ही काम कर रहे हैं, मेरी शक्ति काम कर रही है। और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता जिसका उद्गम भारत से होगा, समर्पूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। इन 7 तत्वों की अलग अलग व्याख्या करते हुए ऋग्वेद कहता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सतमय कोश। आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों सत प्लस चित्त प्लस आनंद सच्चिदानंद कोश अभी तक विकसित नहीं किए जा सके हैं। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक अपराध या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत तक अपराध या उच्चतर अद्र, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, और वहाँ अज्ञान पीड़ा या सीमा का नाम नहीं, क्योंकि प्रथम 4 कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। इसलिए विज्ञान का प्रयोग सर्जन के स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है।
इस आराधना में जो आपको फ़ायदा होगा वो मंत्र का जप करने से होगा। आपको केवल मंत्र का जप करना है, घर में रहते हुए आप आनंद से जीवन जीते हुए, हर एक काम करते हुए ये आराधना कीजिए। आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आपके आगे चलकर आपको मोक्ष मिलेगा। फिर जन्म मरण से आपका पीछा छूट जाएगा, आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मृत्युलोक में नहीं आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपको भगवान के घर ही रहना पड़ेगा, आनंद में हो जाओगे। आपका ये जीवन भी मंत्र जपते हुए आनंद में हो जाएगा और अगला जीवन आपको मोक्ष मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? आपको अगर मोक्ष मिल रहा है, ऐसी आप आराधना कीजिए। आप जहाँ खड़े हैं उसी स्थिति में खड़े हैं, अगर आप जिस उम्र में है, जिस मोड़ पे हो, वहाँ से गुरु सियाग सिद्ध योग की आराधना शुरू कीजिए, ताकि आपको फिर पछताना ना पड़े, अंत में ये कहना न पड़े कि मुझे आराधना करने का मौका नहीं मिला। ये मौका है, गोल्डन चांस है। आप आराधना कीजिए, आपके परिवार का भला करते हुए, सबका मोक्ष करते हुए आप अपना मोक्ष कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।